श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, नमस्कार मन ही मन का अच्छा होता है। पैरों पर हाथ रखकर नमस्कार की क्या जरूरत है। और मन ही मन जिसे नमस्कार किया जाता है उसे संकोच भी नहीं होता। मेरा ही धर्म ठीक है और सब कुछ मिथ्या है, यह सब अच्छा नहीं है। मैं देखता हूं वे ही सब कुछ हुए हैं, मनुष्य, प्रतिमा, शालग्राम, सबके भीतर एक ही सत्ता देखता हूं। मैं एक को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं देखता। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा ही मत ठीक है और सब गलत हैं, हम जीते और सब हार गए। इससे जो बढ़ गया है वह थोड़े के लिए अटक जाता है, तब जो पीछे पड़ा था वह बढ़ जाता है। गोलक धाम के खेल में बहुत कुछ बढ़ गया, परंतु फिर पो न पड़ा। हार और जीत उनके हाथ में है, उनका काम कुछ समझ में नहीं आता। देखो, नारियल इतने ऊंचे रहता है, धूप लगती है, फिर भी उसके जल की तासीर ठंडी है। इधर पानी फल सिंघाड़ा पानी में रहता है, परंतु उसकी तासीर गर्म होती है। आदमी का शरीर देखो, सिर जो मूल है ऊपर चला गया। इस पर भक्त पूछता है, महाराज हमारा इस समय कर्तव्य क्या है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, किसी तरह उनके साथ युक्त होकर रहना। दो रास्ते हैं, कर्मयोग और मनोयोग। जो लोग गृहस्थ आश्रमी हैं उनका योग कर्म के द्वारा होता है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यासी को काम्य कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु नित्य कर्म से कामनाहीन होकर करना चाहिए। दंड धारण, भिक्षा, तीर्थ यात्रा, पूजा, जप, इन सब कर्मों के द्वारा उनके साथ योग होता है। और चाहे जो काम करो, फल की आकांक्षा का त्याग करके करो। फल की आकांक्षा को छोड़कर कर सको तो उनके साथ योग होगा। एक मार्ग और है, मनोयोग। इस तरह के योगी में बाहर से कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते, उसका योग अंतर से होता है, जैसे जड़ भरत तथा सुखदेव। और भी बहुत से हैं, पर ये 2 प्रसिद्ध हैं। इनकी दाढ़ी और बाल तैसे ही रहते हैं, वे उन्हें निकालते नहीं। परमहंस अवस्था में कर्म उठ जाते हैं, तब स्मरण मनन ही रहता है, सदा ही मन का योग रहता है। अगर वह कर्म भी करता है तो लोक शिक्षा के लिए। चाहे कर्म के द्वारा योग हो या मन के द्वारा, भक्ति के होने पर सब समझ में आ जाता है। भक्ति से कुंभक अपने आप ही हो जाता है। मन में एकाग्रता होने पर ही वायु स्थिर हो जाती है, और वायु के स्थिर होने पर ही मन एकाग्र हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिसे होता है वह खुद नहीं समझ सकता। भक्ति योग में योग के साधन होते हैं। मैंने मां से रो रो कर कहा था, मां, योगियों ने योग करके, ज्ञानियों ने विचार करके जो कुछ समझा है वो तू मुझे समझा दे, मुझे दिखला दे। मां ने मुझे सब कुछ दिखा दिया है। व्याकुल होकर उनके निकट रोने पर सब कुछ बतला देती हैं वो। वेद, वेदांत, पुराण, इन सब शास्त्रों में क्या है, सब उन्होंने मुझे समझा दिया है। भक्त पूछता है, और हठ योग का क्या। श्री राम कृष्ण कहते हैं, हठ योगी देहाभिमानी साधु हैं। वे बस नेति धोती करते हैं, केवल देह की चिंता करते हैं। उनका उद्देश्य आयु की वृद्धि करना है।
देह की ही दिन रात सेवा किया करते हैं। ये अच्छा नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम लोग मन ही मन कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहते हो तो करो। तुम लोग संसार को काकविष्ठा नहीं कह सकते। गोस्वामी गृहस्थ हैं, इसलिए मैं उनसे कहता हूं, तुम्हारे यहां श्री ठाकुर जी की सेवा है, तुम लोग क्या संसार का त्याग करोगे? तुम लोग संसार को माया कहकर उनका अस्तित्व लोप नहीं कर सकते। संसारियों का जो कर्तव्य है उस पर श्री चैतन्य देव ने कहा है, जीवों पर दया रखो, वैष्णवों की सेवा करो, भगवान का नाम लो। केशव सेन ने कहा था, वे इस समय दोनों ही करो, कह रहे हैं एक दिन कहीं चुपचाप काट खाएंगे, परंतु बात ऐसी नहीं। भला मैं क्यों काटूंगा? मणिमल्लिक कहते हैं, किंतु आप तो काटते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों? तुम जैसे के वैसे ही तो बने हो, तुम्हें त्याग करने की क्या जरूरत है? देखो, जिनके द्वारा वे लोक शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए। जो आचार्य हैं उन्हें कामिनी और कांचन का त्याग करना चाहिए, नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं। फिर केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता, बाहर भी त्याग होना चाहिए। लोक शिक्षा तभी हो सकती है, नहीं तो लोग सोचते हैं ये कामिनी और कांचन का त्याग करने के लिए कह तो रहे हैं, परंतु भीतर ये खुद उसका भोग कर रहे हैं। एक वैद्य ने रोगी को दवा देकर कहा, तुम किसी दूसरे दिन आना, भोजन आदि की बात बता दूंगा। उस दिन वैद्य के यहां राब की बहुत सी कलसियां भरी थी। रोगी का घर बहुत दूर था। उसने दूसरे दिन आकर उनसे भेंट की। वैद्य ने कहा, खाने पीने में जरा सावधानी रखना, गुड़ खाना अच्छा नहीं है। रोगी के चले जाने पर एक आदमी ने वैद्य से पूछा, उसे इतनी तकलीफ आपने क्यों दी है? उसी दिन कह देते कि गुड़ न खाना। हंसकर वैद्य ने कहा, इसका एक खास अर्थ है। उस दिन मेरे यहां राब और गुड़ के बहुत से घड़े रखे हुए थे। उस दिन अगर मैं कहता तो उसको विश्वास न होता। वह सोचता, जब इन्हीं के यहां इतना गुड़ रखा है तो ये जरूर कुछ न कुछ गुड़ खाया करते होंगे, अतएव गुड़ कुछ ऐसी बुरी चीज नहीं हो सकती। आज मैंने गुड़ के घड़ों को छिपा रखा है, अब उसे मेरी बात का विश्वास होगा। मैंने आदि समाज के आचार्य को देखा, सुना, दूसरी या तीसरी बार उसने विवाह किया है, उसके लड़के बड़े बड़े हो गए हैं। ये ही लोग आचार्य हैं। ये लोग अगर कहें ईश्वर सत्य है और सब मिथ्या, तो इनकी बात का विश्वास भला कैसे हो सकता है? जैसा गुरु है उसको शिष्य भी वैसे ही मिलते हैं। सन्यासी भी अगर मन से त्याग करके बाहर कामिनी कांचन लेकर रहे तो उसके द्वारा लोक शिक्षा नहीं हो सकती। लोग कहेंगे यह छिपकर गुड़ खाता है। सींती का महेंद्र वैद्य रामलाल को 5 रुपए दे गया था। मुझे यह बात मालूम नहीं थी। रामलाल के कहने पर मैंने पूछा, किसे दिया है? उसने कहा, यहां के लिए। मैंने पहले सोचा कि दूध वाले को रुपया देना है, न हो इन्हीं में से दे दिया जाएगा। हरे हरे, जब कुछ रात हुई तब मैं खाट पर उठकर बैठ गया। बड़ी बेचैनी थी, जान पड़ता था छाती में कोई खरोंच रहा है। तब रामलाल के पास जाकर मैंने फिर पूछा, उसने तेरी चाची को तो नहीं दिया है ना? उसने कहा, नहीं। तब मैंने कहा, तू अभी रुपया लौटा दे। रामलाल उसके दूसरे ही दिन रुपयों को लौटा आया। सन्यासी के लिए रुपए लेना या लोभ में फंस जाना कैसा है जानते हो? जैसे ब्राह्मण की विधवा बहुत दिनों तक आचार और ब्रह्मचर्य से रहकर एक दिन एक नीच शूद्र के साथ निकल गई। उस देश में भगी तेलिन के बहुत से चेले हो गए थे। शूद्र को सब लोग प्रणाम करते हैं। यह देखकर वहां के जमींदार ने उसके पीछे किसी बदमाश को भिड़ा दिया।
उसने उसका धर्म नष्ट कर दिया। साधन भजन सब मिट्टी में मिल गया। पतित सन्यासी भी वैसा ही है। तुम लोग संसारी हो, तुम्हारे लिए सत्संग की आवश्यकता है। पहले है साधु संग, फिर है श्रद्धा। साधु संत अगर उसका नाम न लें, उनका गुण न गाएं, तो ईश्वर पर लोगों का विश्वास और श्रद्धा भक्ति कैसे हो सकती है? जब लोग तुम्हें 3 पुश्त का अमीर समझेंगे तभी मानेंगे ना। मास्टर से कहते हैं कि ज्ञान के होने पर भी सदा अनुशीलन चाहिए। तोतापुरी कहता था, लोटे को एक दिन मलने से क्या होगा, डाल रखोगे तो फिर मैला हो जाएगा। तुम्हारे घर एक बार जाना है। तुम्हारा अड्डा अगर मालूम रहा तो संभव है वहां बहुत से भक्त आ मिलेंगे। तुम ईशान के पास एक बार जाना। मणि कहते हैं, जी अवश्य। श्री राम कृष्ण कहते हैं, खूब उदार और सरल हुए बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कल विजय अधरसेन के यहां गया हुआ था। व्यवहार ऐसा था जैसे अपना मकान हो, सब अपने आदमी हो। विषय बुद्धि के गए बिना कोई उदार और सरल नहीं होता। मिट्टी बनाई हुई न हो तो उसके बर्तन नहीं बन सकते। भीतर बालू या कंकड़ के रहने पर बर्तन चटक जाते हैं। इसीलिए कुम्हार पहले मिट्टी बनाता है। आईने में गर्द पड़ गई हो तो उसमें मुख दिखाई नहीं देता। चित्त शुद्धि के हुए बिना अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते। देखो ना, जहां अवतार है वहीं सरलता है। नंद, दशरथ, ये सब सरल थे। वेदांत कहता है, बुद्धि की शुद्धि हुए बिना ईश्वर के जानने की इच्छा नहीं होती। अंतिम जन्म या अर्जित तपस्या के बिना उदारता या सरलता नहीं होती। जो शुद्ध आत्मा हैं वे निर्लिप्त हैं। उनमें माया या अविद्या है। इस माया के भीतर 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जो शुद्ध आत्मा है उन्हीं में ये तीनों गुण हैं, किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं। आग में अगर आसमानी रंग की बड़ी डाल दो तो उसकी शिखा उसी रंग की दिखाई पड़ती है। लाल बड़ी छोड़ो तो शिखा भी लाल हो जाती है, परंतु आग का अपना कोई रंग नहीं है। पानी में आसमानी रंग डालो तो आसमानी रंग हो जाएगा, और फिटकरी छोड़ो तो वही पानी का रंग रहता है। चांडाल मांस का भार लिए जा रहा था। उसने आचार्य शंकर को छू लिया। शंकर ने जो ही कहा, तूने मुझे छू लिया। चांडाल बोला, महाराज, न तुम्हें मैंने छुआ है न मुझे तुमने। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, निर्लिप्त हो, तुम्हें कैसे छुआ जा सकता है? आचार्य शंकर की आंखें खुल गई। तभी जड़ भरत ने भी ऐसी ही बातें राजा रहुगण से कही थी। शुद्ध आत्मा तो निर्लिप्त है, और शुद्ध आत्मा को कोई देख नहीं सकता। पानी में नमक घोला हुआ हो तो आंखें देख नहीं सकती नमक को। जो शुद्ध आत्मा है वही महाकरण, कारण का कारण है। स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये इतने हैं। 5 भूत स्थूल हैं, मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म है। प्रकृति अथवा आद्या शक्ति सबकी कारण रूपिणी है। ब्रह्म या शुद्ध आत्मा कारण का कारण है। यही शुद्ध आत्मा हमारा स्वरूप है। कोई पूछे कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा इसी स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना और मन को उसी में लगाए रहना, इस शुद्ध आत्मा को जानना, यही ज्ञान है। कर्म कब तक है? तो जब तक देहाभिमान रहता है, अर्थात देह ही मैं हूं, यह बुद्धि रहती है। यह बात गीता में लिखी है। जब तक देहाभिमान है तभी तक तो कर्म होगा। देह पर आत्मा बुद्धि का आरोप करना ही अज्ञान है। सत अर्थात जो नित्य है, परब्रह्म है। असत अर्थात संसार अनित्य है। पढ़ने से क्या होता है? साधना और तपस्या भी तो चाहिए। उन्हें करुण होकर के पुकारो तो सही। भांग भांग चिल्लाने से क्या होगा? भांग को रगड़ करके पियो, देखो, तभी तो चढ़ेगी। इसी तरह भगवान के नाम में डूबो,
तपस्या करो, उनके लिए रो, तभी तो तुम्हें मिलेंगे, तभी तो उनका रस चखोगे। यह संसार कांटे के पेड़ की तरह है, हाथ लगाओ तो खून निकल आता है। अगर कांटे के पेड़ के संबंध में बैठे ही बैठे यह कल्पना करते रहें कि पेड़ जल गया, तो क्या इससे वह जल जाता है? नहीं, ज्ञानाग्नि लानी पड़ती है, वहीं आग लगानी पड़ती है, तब पेड़ कहीं जल सकता है। साधना की अवस्था में कुछ परिश्रम करना पड़ता है, फिर तो देखो मार्ग सीधा है। मोड़ पार करके अनुकूल वायु में पाल लगाकर नाव छोड़ दो। जब तक माया के भीतर के घेरे हैं, जब तक माया के मेघ हैं, तब तक ज्ञान सूर्य की किरणें नहीं फैल सकती। माया के घेरा पार करके जब बाहर आकर खड़े हो जाओगे, तब ज्ञान सूर्य विद्या का नाश कर देगा। घर के भीतर ले जाने पर आतशी शीशे से कोई काम नहीं हो सकता। घर के घेरे से बाहर खड़े होने पर जब धूप उस पर गिरती है, तब उसकी ज्वाला से कागज जल जाता है। और बादलों के रहने पर भी आतशी शीशे से कागज नहीं जलता। बादलों के हट जाने पर ही वह काम कर सकेगा। कामिनी और कांचन के घेरे से जरा हटकर खड़े होने पर, अलग रहकर कुछ साधना करने पर मन का अंधकार दूर होता है। अविद्या और अहंकार के बादल हट जाते हैं, ज्ञान लाभ होता है। कामिनी और कांचन ही बादल हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं। कामिनी और कांचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए। रुपया अपने हाथ से तो छूना ही नहीं चाहिए, परंतु दूसरे के पास रखने की कोई व्यवस्था न रहनी चाहिए, ये भी ध्यान देना। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी था, वेदांती भी था, प्रायः यहां आया करता था। मेरा बिस्तरा मैला देखकर उसने कहा, मैं आपके नाम 10,000 रुपया लिख दूंगा, उसके ब्याज से आपकी सेवा होती रहेगी। उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया। होश आने पर उससे कहा, तुम्हें अगर ऐसी बात करनी हो तो फिर यहां कभी ना आना। मुझ में रुपया छूने की शक्ति नहीं है बाबा, और ना ही मैं रुपया पास रख सकता हूं। उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उसने कहा, तो अब भी आपके लिए त्याज्य और ग्राह्य बचा हुआ है, इसका मतलब आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं भाई, इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ। लक्ष्मी नारायण ने तब वह धन हृदय के हाथ में देना चाहा। मैंने कहा, तो मुझे कहना होगा, इसे दे उसे दे। अगर उसने न दिया तो क्रोध का आना अनिवार्य होगा। रुपयों का पास रहना ही बुरा है, ये सब बातें ना होंगी। आईने के पास अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो क्या उसका प्रतिबिंब न पड़ेगा? भक्त पूछता है, महाराज क्या गंगा में शरीर त्याग होने पर मुक्ति होती है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, ज्ञान होने से ही मुक्ति होती है। चाहे जहां रहो, चाहे महाकलुषित स्थान में प्राण निकल जाएं तुम्हारे, और चाहे गंगा तट ही हो, ज्ञानी की मुक्ति अवश्य होगी। परंतु हां, अज्ञानी के लिए गंगा तट ठीक है। भक्त कहता है, महाराज काशी में मुक्ति कैसे होती है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं। शिव प्रकट होकर कहते हैं, मेरा यह साकार रूप मायिक है, मैं भक्तों के लिए वह रूप धारण करता हूं। यह देख मैं अखंड सच्चिदानंद में लीन होता हूं। यह कहकर वह रूप अंतर्धान हो जाता है। पुराण के मत से चांडाल को भी अगर भक्ति हो तो उसकी भी मुक्ति होगी। इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है। योग, तंत्र, मंत्र इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वेद का मत अलग है। ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना, और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही नहीं होता। याग, यज्ञ, मंत्र, तंत्र इन सब का अनुष्ठान यथाविधि करना चाहिए। कलिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है? इसलिए कली में नारदीय भक्ति चाहिए।
कर्मयोग बड़ा कठिन है। निष्काम कर्म अगर न कर सके तो वह बंधन का ही कारण होता है। इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे हैं। अतएव विधिवत सब कर्मों के करने का समय रहा नहीं है अब। दशमूल पाचन अगर रोगी को खिलाया जाए तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते। अतएव फीवर मिक्सचर ही चलता है। नारदीय भक्ति है, उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना। कलिकाल के लिए कर्मयोग ठीक नहीं, भक्ति योग ही ठीक है। संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है उतने दिनों तक भोग करो, परंतु भक्ति और अनुराग चाहिए। उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है। सदा ही कर्म नहीं रहते। उन पर जितनी ही शुद्धा भक्ति और प्रीति होगी, कर्म उतने ही लगातार घटते जाएंगे। उन्हें प्राप्त करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है। गृहस्थ की बहू को जब गर्भ होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है। लड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए तुम भी धीरे धीरे भक्ति करते रहो। जब भगवान को लगेगा कि अब इसके सारे कर्म कर देने चाहिए कम, तो फिर वे आपके कर्म कम कर देंगे और फिर पूरा समय भगवान का चिंतन मनन, उनका भजन करते रहना। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।